नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुमला जिले के सिसई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 मई को आगमन। पीएम मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। कहा, अमित शाह का ये बयान है हास्यास्पद। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी अपनी बोली से हवा बनाने की कर रहे कोशिश। जमशेदपुर में बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने नामांकन किया दाखिल। बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। बोकारो में निर्दलीय प्रत्याशी उषा सिंह ने अपना नामांकन किया दाखिल। गिरिडीह में से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा। उषा सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगी चुनाव। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2024 में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। अमित शाह के इस बयान पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका यह बयान हास्यास्पद है, क्योंकि 2024 में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। बेपद है, दो कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। दूसरा, पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे, और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे। उन्होंने ये भी कहा है। हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी अपनी बोली से सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समाज के लोग भी अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई विजन ही नहीं है। वे परिवारवादी जिम्मेदारी व्यवस्था लाना चाहते हैं। विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि लालू प्रसाद का परिवार जब तक बिहार की राजनीति में रहेगा, बिहारी का सम्मान नहीं बढ़ेगा। सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग, सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है। कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सकी। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाड़ी कमाई लूट कर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। पासी समाज को लेकर के लालू यादव कह रहे हैं, पासी समाज को अपील किया है कि आप सरकार बनाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके। अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। पटना में तेजस्वी यादव के बयान की 2024 में मोदी युग का अंत हो जाएगा, इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक है। वही इनके पिताजी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि लालू प्रसाद का परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। ये लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं।
और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है, सिर्फ अपने लिए जीने का काम। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित गुमला जिले के सिसई आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आगामी 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त कर सत्यार्थी एसपी शंभू कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी नजर आया है। गुमला उपायुक्त और एसपी अपने दल बल के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो आगामी 4 मई को प्रस्तावित लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का दौरा होना है, उसके लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसे बीएन जालान कॉलेज के बगल में स्थित उस स्थल को उन्होंने इस कार्य के लिए उपयुक्त पाया और पानी एवं हेलीपैड समेत अन्य सुविधाओं का भी वहां जायजा लिया। जमशेदपुर लोकसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी इस बार 400 से भी ज्यादा सीट जीतेगी। वहीं प्रत्याशी सह जमशेदपुर के वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने भी कहा कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इस बार 400 के पार का नारा जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। झारखंड में पिछली बार बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए थे, उससे भी बेहतर परिणाम जो है इस बार आएगा। जहां तक जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का विषय, निश्चित रूप से विद्युत वरण महतो जी पिछले बार से ज्यादा बड़े अंतर से विजयी होंगे। पिछले 10 सालों में और उनके रफ्तार थोड़ा मेरा बढ़ा लेने फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चतरा में लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह की स्थिति क्या रहेगी, इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने सीधी बातचीत की है पाकी विधानसभा के बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आपको। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में अपनी ताकतें पूरी झोंक रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज हम इन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं बाकी के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी के पास और जानते हैं कि चतरा लोकसभा में कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होने जा रहा है। ऐसे में कई दिग्गज नेता आएंगे और लोगों को अपनी बातों को रखेंगे और अपनी उन समस्याओं को भी रखेंगे जो यहाँ की जो जन समस्याएं हैं और वोटरों से अपील करेंगे अपने पक्ष में मत देने की। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है? देखिए, झारखंड में विशेषकर जो अराजकता का माहौल है सो पूरे 4 साल में ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ने सो कर रखा है, उसके खिलाफ में पूरा सो वातावरण सो बना हुआ है। मोदी जी ने जो अपने 10 वर्षों में काम किया गांव गरीब के लिए और कही कि हर वर्ग के लिए,
चाहे वह महिलाओं के लिए हो, बहनों के लिए हो, या फिर नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो। तो इससे पूरा ये झारखंड, विशेषकर हम समझ रहे हैं, यह आपका चतरा संसदीय क्षेत्र और पलामू संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से भाजपामय हो गया है। और आने वाले समय में चुनाव तो जीतना ही जीतना है, चुनाव तो जीते गए हैं ये भाजपा के उम्मीदवार। ये देखना ये है कि पिछला रिकॉर्ड था जो 4 लाख से जीतने का, उससे कितना ज्यादा ये वोट के अंतर से जीतते हैं। लड़ाई इसी बात की है और इसके लिए हमारे तमाम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं, बूथ में जा रहे हैं और अपना जो नारा है कि जितना पिछले बार वोट आया था बूथ पे, उसको हम लोग को 10% वोट इजाफा कराना है हर बूथ से, और हर बूथ पर कमल के फूल को खिलाना है और अपना जो उम्मीदवार है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि जो 400 का पार का जो माला होगा ये केंद्र सरकार में एनडीए का, उसमें एक गुलाब का फूल का माला, हम कमल फूल का माला यहाँ भी ये पलामू का और चतरा का भी एक फूल होगा और उसमें इतना ज्यादा वोट से का खुशबू नजर आएगा कि आने वाले समय में एक झारखंड में एक इतिहास रचने का काम करेगा। विशेषकर चतरा के कंस्टिट्यूएंसी में हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर मांग ये था लोगों का कि भाई आजादी के बाद से लेकर के चतरा का बेटा, चतरा का मिट्टी का लाल कोई आज तक नहीं बन पाया, ये सांसद नहीं बन पाया। तो इस आवाज को, गरीब गुरबों की आवाज को, कार्यकर्ताओं की आवाज को प्रदेश नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व ने इसको सुना है और सुन करके एक स्थानीय उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाया है, स्थानीय व्यक्ति को बनाया है जो वर्षों से पार्टी में संघर्ष कर रहे थे। इसलिए लोगों की आशा आकांक्षा पूरा हुआ है और इसको वोट के रूप में परिवर्तित करने का काम हर एक कार्यकर्ता कर रहे हैं। वो काफी लोगों में उत्साह है और हम लोग इसको और उसको ज्यादा संख्या में वोट आए, उसको वोट का अंतर ज्यादा दिखाई पड़े, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। एक सवाल है, कल ईडी गठबंधन के गौतम सागर राणा या तमाम लोग विपक्षी पार्टियां भी ये कर रहे हैं, लोग को जा करके अपने पक्ष में वोट देने की अपील करें। उनका कहना था कि मोदी जी ने पिछला बार आकर के जितने भी घोषणाएं की थी वो पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के प्रति लोगों में काफी जो है आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, अपने बड़े भाई हैं माननीय गौतम सागर राणा जी और इंडी के जो जिसके बारे में इशारा कर रहे हैं, ये कहिए कि आउटडेटेड हो गए। हाँ, एक दवाई जब एक्सपायरी हो जाता है ना तो उसका कोई उपयोगिता नहीं रहता है, तो एक्सपायरी दवाई की तरह हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो कहे थे वो नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो याद कराना चाहते हैं कि 370 का धारा जो एक देश में डबल संविधान चलता था, डबल ये झंडा होता था। हाँ, तो ये देश में खत्म हुआ है और पूरे जो नागरिकता मिलनी चाहिए था पूरे ये कहिए कि अलग देश के रूप में देखा जाता था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वैसे खत्म हुआ। महिलाओं के लिए महिला शक्ति बंधन से ये अधिनियम आया जिसमें ये 33% बहनों के लिए ये सीट रिजर्व हुआ, जो अभी आने वाला चुनाव में 2029 तक में इसको स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा और बहनें जाएंगी लोकसभा में भी, ये विधानसभा में जाएंगी, राज्यसभा में जाएंगे। तो ये जो है ये एक से ऐतिहासिक काम हुआ है। और दूसरी बात ये है, उनको इंडी गठबंधन वालों को बताना चाहते हैं कि जो 65 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मात्र 10 साल में मोदी जी ने करके दिखलाया है। और जो बचे हुए कार्य हैं उसी को पूर्ण करने के लिए और ये जो अभी विश्व की ये तीसरी
ये इकोनॉमी है सो बनने के राह पर सो भारत है। और ये विश्व की तीसरी इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। पहले ऐसा कहिए कि ये जो लोग भारत के प्रति जो सोच रहता था, निश्चित रूप से सोच बदला है और विश्व में ये भारत को गुरु के रूप में मान रहा है, पूरे उम्मीद के साथ देख रहा है। जहां पर दूसरे लोग प्रधानमंत्री पहले जाते थे तो क्या स्थिति बनती थी, आज हम अपने प्रधानमंत्री दूसरे विदेशों में जाते हैं तो पैर छू के वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष प्रणाम करते हैं। तो ये हर एक भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ है और हम आन मान शान के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम इतने मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अब एक छोटा सा कार्यकर्ता होकर के हम लोग आन मान शान हम लोग को बढ़ा है। और हम लोग काफी गौरवान्वित हैं कि ये मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये 400 पार का नारा है तो 400 पार आएगा ही आएगा, उसमें कहीं कोई 6-5 नहीं है, जिसमें कि चतरा भी होगा, पलामू भी होगा और झारखंड का 14 में से 14 सीट एनडीए के पास जाएगा। एक सवाल लगातार जो भाजपा पर आरोप लग रहा है कि भाजपा तीसरी बार अगर सत्ता में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, रूस और चाइना की तरह मोदी जी अपने आप को परमानेंट रिजर्व कर लेंगे। ये बातें कितना इसमें सच्चाई है, क्योंकि संविधान बदलने की बातें तमाम जो है ईडी गठबंधन के लोग तमाम प्रत्याशी देखिए ये इंडी गठबंधन के लोग जो बोल रहे हैं वो उसमें तनिक भी दम नहीं है। ये कहिए कि र्यूमर फैलाना, अफवाह करना और कहिए कि माहौल को खराब करने का काम है सो ये लोग कर रहे हैं। आज 10 साल में थे तो कहाँ ये संविधान को बदल दिया गया। संविधान का सम्मान करना कोई किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग किया। हाँ, संविधान में समय समय पर संशोधन हुआ है। हाँ, संशोधन पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। संशोधन जरूरी होगा तो संशोधन से कोई ये नहीं कहता, लेकिन संविधान ही बदल जाएगा तो रहेगा कौन चीज। उन लोग पूछना चाहते हैं क्या रहेगा, कौन चीज रहेगा। अरे संविधान बदलने की बात नहीं है, बात यह है कि उनको कैसे ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करके बरगला करके अपना ये कि वंशवाद और परिवारवाद के जो ये चलता आ रहा था उन लोगों को कैसे ये चलता रहे, इसी के ऐसे उनकी लड़ाई है। आज आप देख लीजिए इंडी गठबंधन में पूरे जितने गठबंधन वाले लोग हैं वैसे ही लोग हैं जिनका कहिए कि ये खानदानी ऐसो चलता है, सुने ये नेतृत्व चलता है। हाँ, बाबा थे ये क्या नाम है मुख्यमंत्री थे, बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो बेटा भी ऐसो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसे ऐसे चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो या फिर कहिए कि ऐसो ये आप बंगाल भी उसी राह पर है, और उसके बाद और दूसरे या यूपी के कहिए कि ऐसो अखिलेश भाई ये भी है। सारे लोग वैसे ही लोगों का गठबंधन है कि किसी प्रकार से हमारा खानदानी राज चलता रहे, और वैसे ही लोगों का गठबंधन का मतलब होता है इंडी गठबंधन। इसलिए इसमें जो है अब परिवारवाद, वंशवाद पूरी तरह से देश में खत्म हो चुका है। और ये कहिए कि सांप जब केचुल छोड़ता है ना तो उस समय ऐसा बड़ी छटपटाता है, तो इंडी गठबंधन वाले लोग उसी प्रकार से छटपटा रहे हैं जिस प्रकार से सांप केचुल छोड़ता है, उस प्रकार से छटपटा रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी तरह से हर वर्ग को जो है मान सम्मान मिला है, हक अधिकार मिला है और उसी प्रकार से मिलेगा और देश का सीना चौड़ा होगा। पूरे कहिए कि विश्व स्तर पर ये नेतृत्व ये अपना भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रति जो है आस्था है वो उनका विश्व गुरु बनने की राह पर है। वो विश्व गुरु बन करके दिखला करके आने वाले समय में 2047 का जो है टारगेट है, अब 100 साल पूरा होने जा रहा है। 100 साल में तो करीब करीब ऐसे ये 65-66 साल तो रहे ऐसे ये कांग्रेसी गठबंधन रहे, इंडी गठबंधन वाले ही लोग रहे। लेकिन क्या स्थिति था, आज का क्या स्थिति है आप देखें। 80 करोड़ ऐसे जनता को फ्री में ऐसे 2029 तक ऐसे घर में ऐसे राशन पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो राशन ऐसे जाकर के बोलेरो से उठाते हैं और उसके बाद में दुकान से बेचते हैं, आपको न्यूज़पेपर में आते रहता है। तो ये कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि आज ये कह सकता है कि ऐसा भूख से कहीं से मृत्यु हुई है। लोग ऐसे ये हाँ ये है कि राज्य सरकार की वितरण व्यवस्था गड़बड़ी है, इसलिए कहीं ऐसा ये है डीलर को पर कंट्रोल नहीं होने का कारण राज्य सरकार का, इसलिए मिलना चाहिए उनको 30 की, ये कहिए कि 5 किलो तो मिलता है उनको ये 4.5 किलो।
तो ये राज्य सरकार का मामला है कि कहीं गड़बड़ी करता है लोग। अब आने वाले समय में हमारा डबल इंजन का सरकार झारखंड में हम बनाएंगे और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, तो इसके बाद जितना ये है ना गड़बड़ी है उस सब को ठीक करेंगे। और इसके बाद जो है ना ये आपका आने वाले समय में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आने वाले में कम से कम 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रहेगी और आने वाले समय केवल गरीब गुरबा गांव गरीब का होगा और कहिए कि हर वर्ग का सीना चौड़ा होगा। कोई ये एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का काम अपनी मोदी जी की सरकार, अपने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। चाहे वह दलित हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सारे लोग को मान सम्मान दे करके अपना ये उनको हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। और हम अपनी पांकी विधानसभा की ओर से अपने भावी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जी को यहाँ के गरीब गुरबों की ओर से बधाई देना चाहते हैं, अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं कि कब ये आप शपथ तीसरी बार लेंगे और हम लोग उसको मिठाई बांटेंगे और इसको खुशियां मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग डेली ये प्रतिदिन हम लोग टाइम बिता रहे हैं और रात दिन भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगे हुए हैं। बस लास्ट प्रश्न आपसे, एक लगातार ये आप जब जा रहे हैं फील्ड में तो जनता क्या कहती है, मतलब एक आम आदमी के मन में क्या है कि लोगों के मतलब ये उम्मीदवारों के प्रति? देखिए अपना विशेषकर हम जो कार्यक्रम अभी कर रहे हैं जो चतरा में ही कर रहे हैं, तो चतरा में एक ही उम्मीद है लोगों को कि भाई आज तक नहीं कोई बना था चतरा का बेटा, तो चतरा के बेटा को मिला है और उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये काफी अपार मत से हम लोग को जिताना है। कोई कुछ कहते हैं कि मोदी जी, हम लोग मोदी जी, आप कुछ भी कह दीजिए कि ये कौन दिया, हाँ आपको ये बोलेगा कि मोदी जी मोदी जी, तो सब मोदी जी के नाम लोग ये दिन में भी देखते हैं और रात में स्वप्न में भी मोदी जी को देखते हैं और मोदी जी को देख करके उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा माताएं बहने और आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई 6-5 नहीं है, चाहे कोई माथा पटक ले, कोई कुछ कर ले, और उनको कहिए कि छटपटाहट वाला माथा पटक रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और ये एनडी गठबंधन वाले लोग जितने हैं वो अपने आप में कहिए कि हताश हो और निराश हो चुके हैं और आने वाले समय में उनको कहिए कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हर एक गरीब गुरबा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जल्दी से सरकार बने और इसके बाद हम लोग जश्न मनाएं। ये है कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जो पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार इस बात को मान करके चुनाव हो रहा है कि पिछली बार जितने वोटों से चुनाव के अंतर से यहाँ से सुनील सिंह जीते थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इस बार कालीचरण सिंह उससे 10% ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते। और लोगों की एक मांग थी वर्षों पुराना की स्थानीय उम्मीदवार, क्योंकि चतरा जब भी संसदीय सीट रहा है बाहरी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो इस बार लोगों की मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और यही वजह है कि लोगों में एक उत्साह है, उमंग है और इस बार चतरा से हर हाल में फूल खिलेगा। 400 जो पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें पलामू और चतरा भी दो अलग से उसी 400 में जो है इनका भी योगदान रहेगा। अब तो आने वाला वक्त फिलहाल तय करेगा, लेकिन फिलहाल में लोगों में उत्साह है, उमंग है, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक जो आशा है, आशा की किरण है कि कब वो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले। यही उम्मीद के साथ लोगों में एक उत्साह भरा हुआ माहौल है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज। तो आगे बढ़ते हैं। धनबाद लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान ढुल्लू महतो के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह और साथ ही विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे, जिसके बाद में गोल्फ ग्राउंड में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। सभा को संबोधित करने के दौरान सभी वक्ताओं ने ढुल्लू महतो के लिए वोट भी मांगा है। मैंने देखा है, मैंने मेरे उद्बोधन में भी बोला है कि जिस तरह से मैंने झारखंड के अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहाँ 14 सीट हैं, पूरी की पूरी सीटें यहाँ हमारे
गठबंधन के साथ हम जीत रहे हैं। 13 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक हमारे गठबंधन की जो सीट है उसको जीत रहे हैं, क्योंकि यहां देखा है जिस तरह से यहां की जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर उषा सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और आपको बताते चले कि उन्होंने बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सभागार में निर्वाची पदाधिकारी विजया यादव के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भरा है। साथ ही आपको बताते चले कि डॉक्टर उषा सिंह फुसरो की रहने वाली हैं, जो कि पेशे से महिला चिकित्सक हैं। डॉक्टर उषा सिंह बीजेपी की नेत्री थी, लेकिन गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू पार्टी के खाते में चले जाने के बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मोदी जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, आज भी तारीफ कर रही हूँ। मोदी जी के कार्य जो है पूरा संसार तारीफ कर रहा है और मैं तो उनकी फैन हूँ। मैं बागी उम्मीदवार नहीं हूँ, आप लोग को गलतफहमी है। चूंकि आजसू को ये सीट मिल गया और मुझे इसी बार इलेक्शन लड़ना ही था हर हालत में, क्योंकि मैं पूरे गिरिडीह के विकास को पिछड़ते हुए देख रही हूँ पिछले कई वर्षों से। मोदी जी तो पूरे भारत का विकास करना चाहते हैं, पूरे विश्व में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।